नमस्कार साथियों, मैं शिव नारायण शर्मा। भारत के संविधान और सुप्रीम कोर्ट का सुमोटो। आइए समझते हैं। कुछ साथियों को जुड़ने के बाद इस मामले में। विक्रम जी नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। कुछ और लोगों के जुड़ने के बाद में नमस्कार साथियों। हाँ सर जी नमस्कार। नमस्कार विक्रम जी। अच्छा, आज हमारा विषय था कि संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जितनी भी अदालतें हैं, ये सब हमने संविधान के अनुच्छेद 124, 214 और 233 के तहत ये सारी अदालतें बनी हैं। और एक चीज और है कि जी सर, कानून के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। कानून सही के बात आंखों पर पट्टी बंधी हुई है ना। एकदम हमें सही। अदालत के अंदर पक्ष और विपक्ष अपना अपना मामला रखता है। पक्ष और जी विपक्ष दोनों पार्टी अपना अपना विपक्ष। मामला रखते हैं वहां, और उसके बाद हाई कोर्ट जी फैसला करते हैं। अभी हालत ये होगी, अगर दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में खड़े हो और दोनों जी पक्ष इस प्रकार से काम कर रहे हो कि ये साजिश के तहत क्लियर हो जाए कि एक पक्ष के लिए फैसला किया जाएगा। ये साजिश के तहत जी क्लियर हो रहा है और जी दोनों जी पक्ष इसलिए इस तरीके से खड़े हुए, दोनों पक्ष जो से साबित हो रहा है कि दोनों पक्ष उस फैसले से सहमत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का या अदालत का थप्पा लगाने के लिए वो लोग एक दूसरे के खिलाफ अदालत में खड़े होते हैं। जी एक दूसरे के खिलाफ अदालत में खड़े होते हैं और कानून का थप्पा, अदालत का थप्पा लगवाकर जी एक के पक्ष में फैसला करवा लेते हैं और फिर बाद में जी कहते देखो हमारे को अदालत ने ये फैसला दिया है। ऐसा ही हो रहा है जबकि अदालत में। हाँ, इस तरीके के फैसले हमारे देश में, इस तरीके के काम वो पार्टी जो करोड़पति होती है, जो पैसे वाली होती है, वो इस तरह के काम पूरे देश में खेल रही है और इसकी सारी जानकारी जजों को होती है। बराबर है ये चीज से। आप एक अदालत के कर्मचारी है, आपको जानकारी होगी कि इस प्रकार के खेल चलते हैं अदालतों के अंदर। समझ रहे हैं विक्रम जी मेरी बात को? विक्रम जी आपको आवाज सुनाई दे रही है? आवाज शायद विक्रम जी को कनेक्शन बराबर नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पे आवाज कट रही है और जब भी आपने लाइव किया है तब अक्सर हाँ, हमें इंटरनेट की परेशानी आती है। मैंने महसूस किया है ये। अच्छा। हाँ, तो ये प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, करना की जाती है कई बार, और होता है ऐसा। जी तो मुख्य चीज हमारी ये है कि अगर दोनों पक्ष जी साजिश के तहत अदालत में खड़े हो जाएं जी और एक पक्ष की तरह के लिए फैसला करवा ले, तो ऐसी स्थिति में अदालतें, या फिर ऐसी स्थिति में इंसाफ कैसे मिलेगा किसी को? इसे समझना है। आज सुमोटो लिया है सुप्रीम कोर्ट ने
क्यों? जी क्योंकि हाईकोर्ट ने उस मामलों पर केंद्र को लतारा, राज्य जी सरकारों को लतारा, क्योंकि जो हमारे अनुच्छेद 32, संविधान के अनुच्छेद 32 में जिसके अंदर यह है कि हर व्यक्ति का अधिकार है जीने का, उसके मूलभूत मौलिक अधिकार उसको मिलने चाहिए, तो जी वो मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं। वो मौलिक अधिकार ये सरकारें दे नहीं पा रही है, उसके लिए जी हाईकोर्टों ने नोटिस देना शुरू किया। तो केंद्र सरकार आ गई मुसीबत में। उसको बचाने के लिए, केंद्र सरकार के इस सरकार को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हाथ में ले लिया और सू जी मोटो दे दिया उसको, अटॉर्नी जनरल को। और जी फिर जो मामला, किसी की मौत का मामला, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, किसी को अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, 50 मरीज पड़े हैं जो ऑक्सीजन जिनको जरूरत है, और जी इस केंद्र सरकार की या सरकार की वजह से वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, उसका अगर नोटिस इमीडिएट नहीं निकलेगा, उस पर इमीडिएट एक्शन नहीं होगा, तो वो जितने भी जो ऑक्सीजन जिनको जरूरत है वो तो सब मारे जाएंगे। जी और ये बनाया, ये सुप्रीम कोर्ट, ये अदालतें बनाई किसने है? हम लोगों ने बनाई। और हम लोगों को ही अगर क्या बोलते हैं वो सुविधा नहीं मिलेगी जिसके लिए हमने ये अदालतें खोली है, तो फिर क्या होगा? क्या फिर क्या लोगों को न्याय मिल पाएगा? लोग जी पाएंगे? संविधान के अनुच्छेद 32 का की अवमानना नहीं हो रही तो क्या हो रहा है यहाँ पर? तो ये खुल्लम ऐसी खुल्ला हो रहा स्थिति है। में हमें यहाँ पर इसलिए आना पड़ा है लाइव में कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ऐसी स्थिति में उन राज्यों को, जो राज्य की जो हाईकोर्ट जो थे, हाईकोर्ट ने जो नोटिस लिए इस मामले में, उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इस प्रकार का कदम उठाया जो अपने आप में बता देता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक पक्ष, दोनों पक्ष मिलके केंद्र सरकार को बचाने के काम कर रहे हैं। और ये जी ओपनली सामने आ गया है, ये ओपन सामने आ गया है। और एक हफ्ते का एफिडेविट मांगा है, खाली एफिडेविट, एक हफ्ते में कितने मारे जाएंगे। और इससे पहले जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, उस वक्त भी लॉकडाउन कर दिया गया था, बेचारे लोगों के लिए आने जाने का साधन नहीं रह गया था, गांव पहुंचने के लिए उनकी हालत खराब थी, पैदल आ रहे थे, मरते हुए गए हैं, पैदल गए हैं, कई लोग अपने बच्चों की लाशों को अपने कंधे पर लेकर गए हैं, और उन्होंने अपनी बीवी को नहीं बताया कि तुम्हारा बच्चा मर गया है। ऐसी स्थितियां हुई थी। और उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया मामला, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये सरकार करेगी। और सरकार ने कुछ भी नहीं किया, सरकार ने कुछ भी नहीं किया। फिर खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ, ये सब हुआ है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और बाद में माना। इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आंखों पर पट्टी बंधी है, यानी ये पट्टी अगर सुप्रीम कोर्ट के पास अदालतों में पट्टी बंधी है उनकी आंखों पर, तो आम जनता को, हम लोगों को ये पट्टी खोलनी पड़ेगी। आम लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों पक्ष जो अदालत में खड़े हैं, ये दोनों साजिश के तहत खड़े हैं, ये दोनों जनता के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। ये लोग मिलकर को, ऐसे कई हजारों केसेज हमारे देश में जजों को मालूम है कि ये जो दो पार्टी खड़ी है, ये दोनों असल में दोनों अलग अलग पार्टी नहीं है, बल्कि दोनों एक ही पार्टी है। और ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए और अदालत का एक साजिश के तहत उपयोग करने के लिए लोग खेल खेल रहे हैं। ये जजों को सबको मालूम रहता है अदालत में, उसके बावजूद ये खेल होता है। और यही खेल बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी किया है। कारण और उसका फर्क क्या पड़ा? एक हफ्ते का इसको केंद्र सरकार को टाइम दिया, उसके बाद अभी नोटिस का टाइम अलग जाएगा, एक हफ्ता, मतलब 15 दिन में इस देश की क्या हालत होगी उसके बारे में नहीं मालूम। और केंद्र सरकार क्या कह रही है? सिस्टम का फेलियर। सिस्टम का फेलियर, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम है इन सरकारों को अगर हम लोगों ने सत्ता में लाया है, इन सरकारों को अगर हम लोगों ने सत्ता में लाया है, तो ये इसलिए लाया है कि सिस्टम को कंट्रोल करे, सिस्टम में भ्रष्टाचार ना होने दे, सिस्टम बिल्कुल सही ढंग से चले और किसी के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो पाए। इसके लिए सरकारों को बैठाया है।
और ये सरकार खुद कहती है कि सिस्टम के फेलियर की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिली या कुछ नहीं मिला, तो इसका मतलब ये सरकार फेल हो गई। तो सू कॉज नोटिस इस मामले में लेना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, उसको लेना चाहिए था कि ये सरकार फेल हो चुकी है, इस सरकार को खत्म कर दिया जाए, नया इलेक्शन करवाया जाए, इन सरकार को हटा दिया जाए। इन सरकार, सबसे बड़ी चीज, देश में भ्रष्टाचार फैला है, इसके बारे में सबको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट को मालूम है। जब सबको पता है देश में भ्रष्टाचार है इतनी मात्रा में, तो उसको खत्म करने के लिए कानून क्यों नहीं बनाए जा रहे? कानून कैसे बनने चाहिए? एक विसिल ब्लोअर, एक एक्टिविस्ट के ऊपर एक एक्टिविस्ट आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। एक एक्टिविस्ट अगर किसी एयर इंडिया में ये बताता है कि क्या बोलते हैं, यहाँ पर घोड़ा प्रसाद को, गधा प्रसाद को सर्विस पर लगा दिया गया है और उसको बड़ा बाकायदा उसको पेमेंट दिया जा रहा है, घोड़ा प्रसाद और गधा प्रसाद ये लोग सर्विस पर लगे हैं, कोई कोई वो नहीं, अकाउंट में पैसा जा रहा है और ये बाकायदा इंटरनेट पर उनके नाम डाले गए, और इस आवाज को अगर उठाया गया है तो उस व्यक्ति को पनिशमेंट दिया जाता है और वो अदालत में जाता है। तो अदालत क्या कहती है, तुम ऑफिस में काम करने जाते हो या ये उल्टा सीधा देखने जाते हो? मतलब अगर आपके ऑफिस में जहां आप सर्विस कर रहे हो वहां पर आप काम कर रहे हो, जो ड्यूटी देना है आपको, ड्यूटी के टाइम पर कुछ गलत हो रहा है तो आप आंख मूंद लो, क्या ये कहा जा रहा है हाईकोर्ट के द्वारा या अदालत के द्वारा? बुलंदशहर कोर्ट में ऐसा ही होता है, बुलंदशहर कोर्ट में ऐसा ही हो रहा है। गधा प्रसाद नौकरी कर रहे हैं जो सर्विस कभी थी ही नहीं, उनकी लगे ही नहीं, और वो वेतन पा रहे हैं बुलंदशहर कोर्ट में। बुलंदशहर कोर्ट के अंदर वहां पर है नहीं है, सर्विस कर नहीं रहे हैं और वो वेतन पा रहे हैं। और बुलंदशहर कोर्ट के काले कारनामों को दबाने में हाई कोर्ट ने भी अपनी भूमिका निभाई है, जिसमें बिल्कुल आपको सब जानकारी है। नहीं, इसी के लिए ये मामले को मैंने उठाने के लिए कि ये सब जो अंधापन चल रहा है, ये आम जनता को आंखें खोलनी है इसकी, सुप्रीम कोर्ट की। आम जनता को खड़े होना है, बताना है कि भाई देखो आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है, हमारी बातें सुनो, हमारे वीडियो देखो, आम जनता के लिए प्लेटफॉर्म बनाओ, क्योंकि वहां जो दो पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टी बैठी है, ये करोड़पति पार्टी है, वो लोग अपने फायदे के लिए वहां पर गए हैं और इसका नुकसान जो हो रहा है वो जनता को हो रहा है, उस जनता को, उस पब्लिक को जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है, वो व्यक्ति कैसे जाएगा उसके खिलाफ अदालत में कि देखिए ये अटॉर्नी जनरल किस तरीके से केंद्र सरकार का बचाव कर रहा है, केंद्र सरकार की गलत नीतियों का बचाव कर रहा है, केंद्र सरकार को किस तरीके से ये बचाने की कोशिश कर रहा है। ये इस चीज को समझने के लिए, मतलब इस चीज को समझाने के लिए आम जनता को उतरना पड़ेगा, आम जनता को बताना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजों को कि भाई आगे बढ़िए, देखिए ये चेहरे सामने हैं। प्रशांत भूषण के ऊपर कंटेम्प्ट लगाया गया था तो पूरी जनता उतर के आई थी प्रशांत भूषण के सपोर्ट में कि नहीं, ये जो कहा गया है बिल्कुल सही कहा गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को पीछे हटना पड़ा था, कदम पीछे लेना पड़ा था। ठीक वही स्थिति यहाँ पर है, सुमोटो लेकर के एक तरीके से केंद्र सरकार के गलत नीतियों पर बचाव का काम किया है इन लोगों ने, जबकि उनके ऊपर एक्शन लेने का काम था, एक्शन लेना चाहिए था इन लोगों के ऊपर। और सबसे बड़ी चीज आप देखिए, अभी ऐसी हालत है पूरे देश की, उसके बावजूद चुनाव किए गए, और चुनाव में भी देखिए, बंगाल में आपने 8 चरणों में चुनाव किए हैं, बंगाल में, क्यों? और केरल और तमिलनाडु में आपने नहीं किए, क्यों नहीं किए हैं? केरल में, तमिलनाडु में आपने नहीं किए क्योंकि आपको मालूम था कि केरल और तमिलनाडु में हम जितनी भी कोशिश कर लेंगे हम जीत नहीं पाएंगे, तो इसलिए वहां पर मेहनत मत करो। कहां मेहनत करो? पश्चिम बंगाल में हम लगा देंगे 8 टाइम निकाले चुनाव आयोग के द्वारा, 8 वहां पर ये दिए गए प्रोग्राम, 8 बार में इलेक्शन कर रहे, जबकि 2 या 3 बार, 2 बार में हो सकता था इलेक्शन। अच्छा, इसके अलावा एक चीज हम लोगों को समझनी होगी कि कानून बना है, जैसे आप किसी की हत्या करते हो तो आपको उसकी सजा मौत मिलती है ना, तो ये जो लॉकडाउन लगा है,
जो आपको मास्क पहनना है, जो आपको 2 गज की दूरी रखनी है, तो ये तो सभी के ऊपर लागू होती है, है? जी तो सबसे पहले उन लोगों के चीफ के ऊपर, जो सबसे बड़ा लीडर होता है, उसके ऊपर सबसे पहले लागू होती है। जी। तो क्या, तो इन लोगों के ऊपर सुमोटो क्यों नहीं ले रहा है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट डरता को है, सुमोटो लेना चाहिए था इन लोगों के खिलाफ, है? डरता है, डरता एक है। एक चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई गृह मंत्री हो, या कोई भी हो, अगर वो हमारे संविधान के खिलाफ जा रहा है तो उसके ऊपर सुमोटो लेकर उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये हत्या के नहीं। समान है। हुँ? जी उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। एक अगर कहते एक लीडर की वजह से उसके आदमी की अगर मौत होती है, एक लीडर की वजह से, लीडर के गलत निर्णय की वजह से, लीडर के संविधान के खिलाफ जाने की वजह से अगर एक उसके कार्यकर्ता की मौत होती है या किसी दूसरे की मौत होती है, तो उसकी हत्या की जिम्मेदारी उस लीडर के पास है, उस लीडर को है, क्योंकि उसने वो काम किया जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। अगर लीडर बिना मास्क के चल रहा है और उसकी वजह से कई लोग बिना मास्क के चल रहे हैं और उसमें अगर मौतें हो रही है, उसको देख करके ही हो रही है ना, तो उसका जिम्मेदार कौन है? ये लोग है जी। अपने। सुप्रीम कोर्ट को मालूम है कि पूरे देश में अदालतों में 80% भ्रष्टाचार व्याप्त है। जी और मैं आपके ही मामले की मैं बात करता हूं। आपके मामले में मैंने आपकी अदालत बुलंदशहर में मैंने लेटर भेजा था, हमारे संगठन की तरफ से लेटर गया था, जिसमें कहा जी गया था कि एक ही खानदान के 23 गुंडे बैठे हैं उसके अंदर। जी। हाँ आज अभी अभी जो पिछले बार आपकी तारीख थी, और आपकी उस तारीख पर रीडर ने आपसे कुछ कहे थे, कुछ साइन करवा रहे थे। कैसे? अभी आप सोचिए, कभी भी किसी भी अदालत के अंदर अगर तारीख देनी होती है तो किसी उसके साइन करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी की साइन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आवश्यकता मगर नहीं है, यहाँ कहीं पर रूलिंग में नहीं है। आपसे कहीं नहीं पड़ती है, कहीं जरूरत नहीं पड़ती है, मगर ये करवाया जी गया क्यों? क्योंकि आपको लज्जित करना चाहते थे वो, आपको लज्जित करना मतलब आपको जलील करना चाहते थे वो कोर्ट के अंदर, और आपको कई तरीके से प्रताड़ित करना चाहते थे। जैसे 2015 में आपको कोर्ट के अंदर मारा था, खूनम खून किया गया था, मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में उसकी लिंक डालता हूं। तो किस प्रकार खूनम खून मतलब मारा गया था, पूरा खून निकल रहा था आपके अब शरीर इस से, बार है ना? तो इस इस तरीके का बार खेल, हाँ, इस बार यही मेरा था ना? कत्ल करने की तैयारी थी। हाँ। इस बार मेरा कत्ल करने की तैयारी थी, क्योंकि धीरेन्द्र जी ने एक ये कबूल किया है कि विक्रम शर्मा से मेरी बात हुई, और बराबर। मैंने भी कहा है। लेकिन अगर धीरेन्द्र शर्मा की कॉल रिकॉर्डिंग मंगवाई जाए, कॉल डिटेल मंगवाई जाए, कॉल एरिया, कॉल लोकेशन, तो कॉल लोकेशन में धीरेन्द्र जी और कहीं मिलेंगे, और मेरे से झगड़ा करके मेरे को फंसाने के बाद में आप ये कहते कि हम तो यहाँ पर थे ही नहीं, और पुलिस इनका बुलेंस है, पुलिस इनका सपोर्ट करती, जैसा खुर्जा पुलिस ने किया है। अपराधियों को बचाना, अपराधियों को बचाना यहाँ के अधिकारियों का खेल हो गया। और स्वयं जो हमने रिट हाई कोर्ट में डाली थी, उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया, सारे अपराधों को उसमें स्वयं स्वीकार कर लिया है, लेकिन बिल्कुल उस पर कोई कार्रवाई नहीं चल रही। उसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना ही पड़ेगा, और सारी दुनिया में भारत के न्यायालय का एक नमूना सामने आएगा, जिससे बहुत बड़ी बदनामी देश की होगी इन गुंडों की वजह से। इन्होंने सब कुछ कबूल किया है। हाँ, यहाँ पर मैंने अभी जो आपका पेपर पढ़ा है, उन्होंने जो रीडर ने लिखा है, उसने विषय में भी लिखा है, विषय सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट में लिखा है विक्रम शर्मा द्वारा की गई शिकायत के संबंध में, और उसके बारे में क्या लिखा है? सेवा से बर्खास्त कर्मचारी श्री विक्रम शर्मा द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण, मतलब सेवा से बर्खास्त, ये वर्ड इन्होंने लिखा है। किन्होंने लिखा है? इन धीरेन्द्र कुमार जो है, जो अपने रीडर है, उन्होंने। अभी आप एक चीज सोचिए, आपने एक रिट पिटीशन लगाई थी हाई कोर्ट में, वो रिट पिटीशन में आपने जयप्रकाश, जो वहां के इनके पूरे गुंडों के सरताज है, उनके ऊपर आरोप लगाए थे कि वहां पर चलते अपने बाहर के लोगों को डेली बेसिस पर सर्विस पर रखा जाता है, जो इलीगल है।
जिसे जिसे प्रूव किया था किसने? जज अली जामीन जी ने। जज अली जामीन जी ने कहा हाँ ये बात सही है, ये कहा था, जी है ना? जी। और उसके बावजूद तो ये चीज कि एक विसिल ब्लोअर ने कोई आवाज उठाकर सच्चाई को सामने लाया, ये बोलने का तरीका इसको नहीं आया। किसको? ये धीरेन्द्र कुमार को, है। उसने ये लिख जी दिया कि बर्खास्त किए गए, लेकिन उसने ये नहीं लिखा कि वो विसिल ब्लोअर जिसने अदालत के अंदर जो गंदगी फैली थी उसका उजागर किया, इस बारे में उसने नहीं बोला। और उसने ये नहीं बोला, उसने एक चीज यहां पर बता दी अपने बारे में कि वो जयप्रकाश उसके जीजा है ना? जी जयप्रकाश उसके जीजा, ये बता दिया। हमने लेटर भेजा था कि एक ही खानदान के 23 गुंडे। और यहां पर उसने जी एक चीज और बताई इस लेटर में कि वो 2011 से इस अदालत में काम कर रहा है। 2011 से मतलब आज 10 साल हो गए उसको, है 10 साल, जबकि किसी को भी 3 साल से ज्यादा रहने का हक नहीं है। किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में 3 साल के बाद यहाँ उसको ट्रांसफर होना चाहिए। हाँ, यहाँ क्या होता हाँ, है, यहाँ अगर सीजीएम के यहाँ कोई आदमी है, उससे ठेका दे दिया कि तुझे इतने रुपए उठाकर देने हैं, जब 3 साल को होंगे तो उसका 3 दिन के लिए ट्रांसफर कर दिया जाएगा और फिर 3 दिन बाद उसे वही सीट पर ले आया जाएगा और कहा जाएगा कि तुम्हारे तो 3 दिन कट गए, तो इसका मतलब तुम्हारी नई काउंटिंग शुरू हो गई सर्विस की। 3 साल की बात कह रहे हो, काफी लंबे टाइम से लोग वहां पर सर्विस कर रहे हैं, ठेके तो पर ये उठती है अदालत। बराबर, ये पूरा खेल कौन खेलता है? जब आपकी वहां पर सत्ता हो तब ये खेल खेला जाता है। और इनकी सत्ता है, ये कहां से आए? देश में करोड़ों बेरोजगार पड़े हैं, मगर एक जीजा वहां पर काम कर रहा है, वो वहां का मेन है, हेड है, अपने साले को वहां पर सर्विस पे रख लेता है, अपने बेटे को रख लेता है, और जो कहीं और उसकी ड्यूटी लगती है, लेकिन वो वहां से अपना कंप्यूटर गायब करके पाया जाता है। शिवम, है ना? ये एक ही खानदान के लोग है ना? हाँ, हाँ, ये लोग कौन है? एक ही खानदान के लोग है ना? ये आईजी मेरठ को करी कि इस कंप्यूटर को जब्त किया जाए, जिस कंप्यूटर में वो टाइपिंग हुई है कुछ, उसे जब्त किया जाए, और वो उस जब्त होने से पहले कंप्यूटर गायब हो गया। ये कंप्यूटर पहले ही गायब किया गया। क्यों? उस कंप्यूटर में दोष किसी का नहीं है, फंसाया जा रहा है, केवल झूठी जांच चल रही है। जिला जज को भी इसके बारे में मालूम है, इसकी जांचें चल रही है, इसके सबूत, ये पूरा अपना फैसला सुना था, फिर मैं फैसला सुनाऊंगा इनका, फिर मैं फैसला सुनाऊंगा इनका कि कंप्यूटर कहां से आया। और ये लड़का, ये जो जयप्रकाश का लड़का है, इस सर्विस कहां किस पोस्ट पे लगी, जरा ये और टटोला जाए इसका, तो इनकी कहां कैसे सर्विस लगी और यहाँ तक कैसे आ गई। यही तो चीज है कि इसका सुमोटो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए ना, क्योंकि भ्रष्टाचार तो यहाँ पर है, जड़ है यहाँ की, अपने ये जड़ है जहां से ये खेल हो रहा है। तो ये आवाज कौन उठाता है? विसिल ब्लोअर आवाज उठाता है, कोई भी एक्टिविस्ट आवाज उठाता है जो सच्चाई को बाहर लाता है, लेकिन उसकी सच्चाई को दबा दिया जाता है, क्या कहकर कि अरे इसने ऊपर कंप्लेंट भेजी है। ऊपर, अरे आपके इधर एरिया में कंप्लेंट दी गई, आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे तो ऊपर भेजी जाएगी ना, एक सिस्टम है, उसके बाद तो ऊपर जानी है ना कंप्लेंट, है? तो फिर कंप्लेंट क्यों नहीं की जाएगी? मुझे तो अपनी शांति बनाए रखने के लिए, मुझे तो अपनी शांति बनाने के लिए दुनिया में कहीं भी जाना पड़े मैं जाऊंगा, और कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा, मैं अपनी शांति कायम रखूंगा। नहीं, बिल्कुल। ये जो है सुमोटो इस चीज का क्यों नहीं ले रही है सुप्रीम कोर्ट? यहां से हम जड़ से अगर खत्म कर देते हैं भ्रष्टाचार को, तो ये ऊपर जो खत्म हुआ है ना, ऊपर जो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं है, और लोगों की मौतें हो रही है, लोग मास्क नहीं लगा रहे, और रैलियां पे रैलियां हो रही है बिना मास्क के, लीडर लोगों को डर नहीं है, किसी को, नेता को, चाहे अमित शाह हो, गृह मंत्री हो हमारा, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई विपक्षी नेता हो, इनको डर बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कानून को खरीद लिया है, और इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को ही खरीद लिया है, ऐसा नजर आ रहा है। सुमोटो क्यों नहीं दिया जा रहा? हमारा कहना है, मैंने ये जो लाइव कर रहा हूं वो लाइव इसीलिए कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट
उस चीज के लिए तो उसने सुमोटो ले लिया जहां पर हाई कोर्ट ने यह देखा कि भाई लोगों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से, लोगों को कहते दवा दारू नहीं मिल रहा, लोगों को हेल्थ की स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही है, इसके लिए सुमोटो अपने नोटिस दे रहा था हाई कोर्ट, उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो ले लिया। लेकिन ये जहां से जड़ है उस पर क्यों नहीं सुमोटो लेता है सुप्रीम कोर्ट? जड़ क्या है कि एक्टिविस्ट लोग जितने भी विसिल ब्लोअर हैं उन लोगों को खत्म किया जाता है इन भ्रष्टाचारी लोगों के द्वारा, उन लोगों को मारा जाता है जिसकी वजह से वो लोग आगे ना बढ़ सके। क्यों? क्योंकि उनके पास फंड नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, वो हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, वो 2-2 लाख 5-5 लाख वकीलों को नहीं दे सकते। इसकी वजह से इन लोगों को जीना बड़ी मुश्किल हो जाता है, इनको जेल जाना पड़ता है। जैसे आपको बिना किसी कारण के, बिना किसी उसके 2 साल तक जेल में रहना पड़ा है, और उसके असली जिम्मेदार जयप्रकाश जैसे वो अभी जो नए वहां पे जज बने बैठे हैं वो लोग है, और उसके पूरे प्रूफ और सबूत सामने हैं। और इसका कारण है कैलाश हॉस्पिटल, इसका प्रूफ है सबसे बड़ा कैलाश हॉस्पिटल, जिसको हमने हमारे संगठन ने नोटिस दिया था। हाँ, वही महेश शर्मा जी का अपने हॉस्पिटल है, बीजेपी गवर्नमेंट वालों का, बीजेपी गवर्नमेंट वालों का हॉस्पिटल। तो उसको हमने सूका नोटिस दिया था हमारे संगठन की तरफ से कि भाई आपने ये क्या गलत काम, लोगों से लूटने का काम करते हो। तो वहां से हमारे को ब्लैकमेलर बोला गया था, और जब हमने उसको जवाब दिया तो उसके बाद वो गायब हो गया, चुप हो गया। और जब मेडिकल काउंसलर को हमने कंप्लेंट करी और उनको जब उसको जवाब देना पड़ा तो उन्होंने 5,000 रुपए का बिल भेज दिया था। और 5,000 का बिल जिसको हमने 340 में आपके अदालत में लगाया है, और उसका जवाब उसको कैलाश हॉस्पिटल को देना पड़ेगा वहां आके। अगर अदालत ने इस चीज को नोटिस नहीं लिया, रिकॉर्ड पर नहीं लिया, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, तो अदालत के खिलाफ भी हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। अगर मजिस्ट्रेट काम नहीं करेगा, जज काम नहीं करेगा ईमानदारी से, तो जज के खिलाफ हम लोग जाएंगे हाई कोर्ट, और उनको नहीं छोड़ेंगे इस चीज को हमें। और इसी चीज का सू कॉस नोटिस इसको सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए, ये हमारा कहना है। बराबर। दूसरी चीज आपके उसमें भी, और हम कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का उपयोग करना, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, मगर कोई भी पुलिस थाना, कोई भी अदालतें किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को ला ही नहीं रही है, उसका उपयोग ही नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? चलाने को, अपना धंधा चलाने के लिए पैसे लेते हैं कोर्ट में, पैसे खुल्लम खुल्ला लेते हैं, और उससे तो ये कॉस्ट नोटिस अभी आपके मामले में मोबाइल लोकेशन चाहिए थी मौजूद थी, है कॉल डिटेल मौजूद थी, 100 पे फोन किए गए थे, उसकी कोई डिटेल कुछ भी नहीं है, सब कुछ। और सबसे बड़ी चीज है आपके मामले में आईओ ने, यानी पहला जो एसओ था उस आईओ ने क्या, पहले वाले जो फर्स्ट जो बयान होता है, फर्स्ट बयान शिकायतकर्ता का, उसको रिकॉर्ड पर नहीं लिया। क्यों नहीं लिया है? जिसमें उसने कहा है कि मैं सोच समझकर बयान दूंगा। किसी को गोली लगती है, वो इंसान या तो बेहोशी हालत में होता है, उसका तुरंत इलाज होता है, और तुरंत, और वो उस स्थिति में नहीं होता, या होता है तो वो तुरंत बताएगा कि किसने मेरे को गोली मारी। अगर नहीं देखा होगा तो वो भी बताएगा, अगर 4-5 लोग हैं वो बताएगा, अगर नहीं देख पाया कि किसने मारा है तो वो भी बताएगा, मगर बताएगा, पहली बार के बयान में तुरंत बताएगा। और अगर वो नहीं बताता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब उसको कुछ भी नहीं हुआ था, उसको कोई चोट नहीं लगी थी, उसके साथ किसी अन्य बदमाशों ने कुछ गलत किया था, या कोई अलग उसके साथ कुछ हुआ था, जिसको उसने साजिश के तहत जयप्रकाश के द्वारा मिलकर ये कहानी गढ़ी। ये पूरा का पूरा सत्य है, ये सामने है, लेकिन इस चीज को पूरा दिया गया है। वो मजिस्ट्रेट जज की ड्यूटी है कि उसका को पूरा का पूरा सामने लाए और आयोग के ऊपर एक्शन ले। अभी अभी आयोग के खिलाफ ये बोला भी गया है अपने चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने कि अगर किसी के खिलाफ कोई भी चलते बहुत वैसे ये लगे हैं अपने इल्जाम, तो उसे किसी भी मामले में
आईओ नहीं बनाना है, जांच अधिकारी नहीं बनाना है, मुख्य जिम्मेदारी नहीं देनी है और उसको उस जगह से दूर कर देना है। यहाँ पर आपके मामले में आईओ ने इतना गलत पेपर नहीं लगाना है, मतलब अपने आप में पता चलता है, और वो भी एक जरूरी पेपर ना लगाना, ये पता चलता है कि किसी के कहने पर वो कर रहा है या फिर वो उस लायक है ही नहीं है। सीधी सी बात है। अब इसी प्रकार से ये सुमोटो, मतलब कहने का मतलब है जो डिजिटल अपने जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या सीसीटीवी फुटेज ये लोग अगर नहीं यूज कर रहे हैं पुलिस वाले या कोई भी, तो उसका सुमोटो क्यों नहीं लेता है सुप्रीम कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं लिया कि केजी बेसन में जैसे गैस चोरी की गई, करोड़ों अरबों रुपए की गैस चोरी की गई, उसका सुमोटो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? किसका फायदे के लिए वो ये सारे काम कर रहे हैं? यहाँ पर ऐसा सुमोटो लेने क्यों आ रहे हैं, जबकि वो सुमोटो लेना चाहिए जहां तो जिंदगी का सवाल था। यहाँ तो कितने लोग मर रहे थे ऑक्सीजन की वजह से, स्वास्थ्य सुविधा ना मिलने की वजह से, तो हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया उस चीज का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सब पर पानी फेर दिया। क्यों? सुमोटो लेकर इसको क्या कहा जाएगा इस चीज को? इसको एक ही मतलब है, इन्होंने केंद्र सरकार को, उन भ्रष्ट नेताओं को बचाने का पूरा प्रयत्न किया है। अभी यहाँ पर भी बॉम्बे में एक बांद्रा कोर्ट में मजिस्ट्रेट है, 324 की बेल थाने से मिलती है, और 324 की उस बेल में सीसीटीवी फुटेज में टाइमिंग वाइमिंग में सब पता चल रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में कौन किसको मार रहा है। उसके बावजूद जो मार रहे हैं उन्हीं की तरफ से एफआईआर कर दी गई है, और एक व्यक्ति को 1 साल के बाद उसको अंदर कर दिया गया है और उसको जेल भेज दिया गया है 324 में, जिसमें तुरंत थाने से जमानत मिलनी चाहिए, और 15 दिन से वो जेल में बंद है और मजिस्ट्रेट उसका मैटर ले नहीं रही है। और इस मामले में कार्रवाई करने के लिए कौन कहा गया था? यहाँ का डीसीपी मंजुनाथ सिंघे, वो बांद्रा कोर्ट में जाकर के मिला उन लोगों से 25 मार्च को। ये क्या खेल है? ये पूरा का पूरा खेल चलता है भ्रष्टाचार का। तो और इस मंजुनाथ सिंघे के खिलाफ कई कंप्लेंट है, इसकी वजह से विसिल ब्लोअर ने सुसाइड करने की कोशिश की, मरते मरते बचे 2 बार ये, और ये इसके खिलाफ कंप्लेंट दी गई है कि ये हत्याखोर है सबूतों के साथ। क्या है ये इस चीज को? तो ये सारी चीजों का सुमोटो क्यों नहीं? और इसमें कई चीजें हैं कि डिजिटल एविडेंस मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मौजूद है, फुटेज मौजूद है, उसके बावजूद ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे डीसीपी और ये लोग अपने ऑफिसर। और इस मामले में सुप्रीम अदालतों में हम लोगों ने लेटर लगाए हैं, हाई कोर्ट में लगाए, सभी जगह लगाए, लेकिन कोई भी मतलब उनसे मामला यहाँ तक कि कोर्ट खुद मंगा रही है कि भाई हमें सीसीटीवी फुटेज लाके दीजिए, नहीं लाके दे रहे हैं आप। क्यों? और उस पर सुमोटो लेना चाहिए ना, अदालत को सुमोटो ले सकती है कि भाई आप ये नहीं लाए, इसके लिए आपने अवमानना की है सुप्रीम कोर्ट की, आपके ऊपर केस चलाया जाएगा। ये काम कर सकती है अदालतें। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं सुमोटो लेती है? तो इतने सारे मामले हैं, तो हमारा सिंपल सीधा सा कहना है, इस पूरे चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सीधा सीधा आरोप लग रहा है और इसकी आंखें बंद है, इसकी पट्टी लगी हुई है। तो आम जनता से मैं चाहता हूं कि इसकी पट्टी को हटाया जाए, इसको बताया जाए कि इस आपको जो बोला जा रहा है वो गलत बोला जा रहा है, उसे सामने देखो और विसिल ब्लोअर और एक्टिविस्टों को बचाने की कोशिश करो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले खुद बयान दिया है, जब क्या बोलते 5 एक्टिविस्टों को अरेस्ट किया गया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये लोग सेफ्टी वाल्व के समान है, ये लोग है तभी जाके भ्रष्टाचार पर या इस देश में चलते जो अपराध है उस पर लगाम लगी हुई है, नहीं तो पूरा जंगल राज हो जाएगा। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने खुद कही थी। तो एक्टिविस्ट लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि एक्टिविस्ट ही इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकते हैं, अपराध से मुक्त कर सकते हैं। और अगर एक्टिविस्ट के ऊपर झूठे केस लगा दिए जाएंगे और अलग अलग ढंग से उनको फंसाया जाएगा इन गुंडों के द्वारा, तो फिर क्या होगा? तो इस मामले में इनको कॉस्ट नोटिस लेना चाहिए और ऐसी हर एक जिले में ऐसी अदालतें लगानी चाहिए जहां पर कोई भी एक्टिविस्ट जाकर के किसी भी मामले में अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सके और उस पर तुरंत कार्रवाई हो, उस चीज के ऊपर तुरंत एक्शन हो इस चीज के ऊपर। ये चीज का तो कोर्ट को लेना चाहिए। तो इन सब चीज की वजह से आज पर आया था।
आप विक्रम जी, आप कुछ और कहना चाहते हो, क्योंकि आप एक एक्टिविस्ट रहे हो और विसिल ब्लोअर हो। आपको बर्खास्त किया गया है, उस जज ने बर्खास्त किया जिसने आपको आवाज उठाने पर आपको ये तो उन्होंने कह दिया कि हाँ विक्रम शर्मा ने सही कहा था, और उन लोगों को, और वो सच्चाई सही है जो विक्रम शर्मा ने आरोप लगाया है, उसके बावजूद आपको बर्खास्त किया गया। तो इस मामले में सर, आप क्या कुछ किस अधिकारी ने, आप? ये हाँ, ये उस अधिकारी ने मेरे खिलाफ कार्रवाई करी जिसको हमने हाई कोर्ट में पार्टी बनाया था, उसको ही जांच दी गई। उसको मतलब ही जांच दी गई। कातिल से पोस्टमार्टम करवाया गया। नंबर अच्छा, कातिल ने हाँ पोस्टमार्टम हाँ। किया। और दूसरा, हम्म बुलंदशहर कोर्ट में मैंने देखा, हाई कोर्ट तक देखा कि हम्म ये किसी अज्ञात शक्ति के बस में है। हो सकता है आतंकी संगठन या आतंकी कोई ऐसा दबाव हो कि ये जजों को जो चाहते हैं वो बोलते हो। वरना मेरे पे हम्म ऊपर हमला हुआ कचहरी में, मेरे साथ इतनी हम्म घटना हुई, क्या कोई भी जज हम्म ईमानदार नहीं था जो आवाज उठा सके? आखिर ये जज किस भय के अंदर जी रहे हैं? ये देश के प्रधानमंत्री हम्म को, जो देशभक्ति की बात हम्म करते हैं, तुरंत एक्शन लेना चाहिए कि जजों पर किस चीज का दबाव रहता है और उनको दबाव हम्म, मुक्त किया जाए, जिससे देश में न्याय बराबर। आसानी से दिया जा सके। वरना श्याम बराबर। विनोद जी की उम्र तक मैं खूनम खान था, उन्होंने अपराधियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या मैं श्याम विनोद जी को हम्म जब घायल कर देता चांटा मार के, तब वो एक्शन हम्म लेते कि हाँ विक्रम यहाँ पे आया? हम्म, बराबर। वो दबाव में, किसके दबाव में थे जज साहब? एक जज साहब ने हम्म मेरे ऊपर हमला हुआ और मेरा ही रिकॉर्ड फटा और मेरे ही खिलाफ कार्रवाई की, अपराधियों के खिलाफ नहीं करी। आखिर वो कौन सा गैंग है? और पुलिस भी कहती है कि ये लोग कचहरी में हम्म कार्यरत हैं, जबकि उनका उससे हम्म कोई मतलब नहीं है। आखिर कौन सी ऐसी हम्म अज्ञात शक्ति है, पाकिस्तान से चल रही है, अफगानिस्तान से चल रही है, बांग्लादेश से चल रही है, जिसने न्यायपालिका के ईमानदार लोगों को कब्जे में ले लिया है, न्याय को कब्जे में ले लिया है? गुंडे बिल्कुल। बदमाश वहां पर कामयाब हो जाते हैं तुरंत, हम्म शरीफों को न्याय नहीं मिलता। हम्म, अगर मेरी बात गलत है, बिल्कुल। नहीं, यही हो रहा है। और हमें सबसे बड़ी चीज है, एक्टिविस्ट देश लोगों को काम नहीं करने अदालत दिया जा रहा है। आतंकवाद के कब्जे में है सर, इस पर भी ध्यान दीजिए। हम्म हम्म, बराबर। नहीं, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है जी कि हमारे देश में जो जी एक्टिविस्ट है उन लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। ये भ्रष्टाचारी लोग मिल करके जी काम कर रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का उपयोग किया जाए, सीसीटीवी फुटेज का उपयोग किया जाए, कोई भी अदालत, कोई भी हाई कोर्ट कुछ भी इमीडिएट तुरंत सुमोटो लेना चाहिए, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, वो कुछ भी नहीं कर रही है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेना चाहिए, सुमोटो लेना चाहिए, और ऐसा एक हर एक जिले में एक कोर्ट बनानी चाहिए जो सिर्फ एक्टिविस्ट लोगों की बात को सुने। और जिस दिन एक्टिविस्ट लोगों की बात सुनी जाने लगेगी, उस दिन इस देश से भ्रष्टाचार भी खत्म होगा, बहुत कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक एक्टिविस्ट जो है उसके दिल में आग लगी होती है, वो कहते गलत के खिलाफ आवाज उठाता है और वो निकालता है और सबको प्रूफ और सबूतों के साथ बाहर लाता है। जब उसे प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो हर एक अधिकारी को, भ्रष्ट अधिकारी को नंगा करेगा, बेनकाब करेगा, सबके सामने सबूतों के साथ करेगा। तो ये काम जब शुरू होगा तो अपने आप अपराधों में कमी आएगी। तो हमारा यही जी कहना है सुप्रीम कोर्ट से कि आंखें खोलो, सुमोटो लेना है तो इन चीजों पर लो। इस ये जड़ है, यहां से ही ऊपर का सारा खेल चल रहा है। जो आज कहते ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वेंटिलेटर नहीं है, या स्वास्थ्य सुविधाएं खराब हो गई है, ये सबका कारण वो जड़ है जहां पर काम नहीं हो रहा है, जहां पर जो लोग काम करने वाले हैं उनकी आवाजों को दबा दिया जा रहा है, उनको जेल भेज दिया जा रहा है, उनके ऊपर झूठे केस लगा दिए जा रहे हैं। ऐसे कई प्रकार के काम हो रहे हैं। तो धन्यवाद अभी सब लोगों का। विक्रम जी आपका भी धन्यवाद। तो मैं यहाँ पर बहुत धन्यवाद। टाइम हो गया है, धन्यवाद करते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद जी आप लोग।